कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम स्कैटर प्लॉट के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली स्कैटर प्लॉट एक ऐसा ग्राफ होता है जो टू डायमेंशियल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच एक रिलेशनशिप बनता है। और एक रिलेशनशिप जो बनता है वो लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पे मैंने यहाँ पे देखो एक रियल बैड सिनेरियो जो है, मैंने एक सर्वे लिया, ठीक है। तो सर्वे मैंने ऐसा लिया कि मैं देखना चाहता हूँ पर डे जो स्टूडेंट है वो कितने आवर स्टडी कर रहे हैं, एंड देन उसके जो मार्क्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया, स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया, ताकि उन दोनों वेरिएबल, उन दोनों पैटर्न के बीच एक रिलेशनशिप बन सके, ठीक है। देन उस पे जो रिलेशनशिप बनेगा, देन उस बेस पे हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव वे में आ रहा है या पॉजिटिव वे में हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसका यूज किया स्कैटर प्लॉट का, ठीक है। तो आपको समझ आ गया स्कैटर प्लॉट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है। देन सॉरी, डाउन एरो, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा डेटा, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल को भी पता है कौन सा डेटा हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको कई डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। देखो कैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स बेसिकली शो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 800 तक, वो क्या है, हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टडी जो है वो पर आवर कितने कर रहा है, यहाँ से शो कर रहा है। तो मैंने मिनिमम जो है 2 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 2 पे शो कर रहा है, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, रिस्पेक्टिवली 8 तक, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, जो हमारा ये लीनियर जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, बेसिकली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो टॉप राइट में जो इसका इसको आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन है, ये बढ़ता जा रहा है डे बाय डे मीन्स यू कैन से कि पर आवर वो बढ़ता जा रहा है जो उसके मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट जैसे जैसे जितने ज़्यादा वो टाइम दे रहा है पढ़ाई में, अगर वो 8 आवर्स दे रहा है, देन सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके आ रहे हैं 700। तो इससे हम इसलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्कैटर प्लॉट की हेल्प से कि कौन सा स्टूडेंट कितने ज़्यादा घंटे पढ़ के मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा दिया, डिज़ाइन दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉर्मेट एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मिनिमम है, मिनिमम बेसिकली क्या होता है, एब्सोल्युटली अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो जीरो इज द करेक्ट, ठीक है। अगर हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, लीनियर रिलेशनशिप बनाना है, देन मैं क्या करूँगा, 300 करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे 300 दे रखा है मार्क्स मिनिमम, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो अब देखो, तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और इसमें आप कुछ, अगर आपको चेंजेस करना है यहाँ पे आप जाके कर सकते हो, ठीक है। लेजेंड आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डेटा लेवल्स ले सकते हो, तो डेटा लेवल्स आपको शो करेगा यहाँ से कैसे 300 से 350, देन यहाँ से 400 से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस पे जाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे स्टाइल के, ठीक है। जो आपको स्टाइल सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब ये आप सिलेक्ट डेटा में जा सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट डेटा में आपको यहाँ पे शो कर रहा है मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे स्टडी वाइज शो कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, यहाँ पे देखो मार्क्स जो है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उस पे हमारे आवर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे हम इजिली आइडेंटिफाई कर रहे हैं दो वेरिएबल और दो पैटर्न जो हमारे पास हैं उनके मदद से, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है हमारा बबल प्लॉट। तो हम तो हम देखते हैं बबल प्लॉट बेसिकली क्या होता है। बबल प्लॉट बेसिकली एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम
इससे आप कह सकते हो स्कैटर प्लॉट का ये कॉन्सेप्ट होता है। उसमें हमने 2 डायमेंशनल का यूज़ किया था, इसमें हम 3 डायमेंशनल का यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 डेटा पॉइंट्स दे रखा है। उसमें आप देख सकते थे स्कैटर प्लॉट में 2 डायमेंशनल हमने यूज़ किया था, ठीक है। एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे होता था, एक वाई एक्सिस पे होता था। बट अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें 3 डायमेंशनल का यूज़ करेंगे। इसमें एक बॉल होगा। बॉल बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा थर्ड डायमंड डेटा पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो उसका बेसिकली रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो एक डेटा बना रखा है। तो यहाँ पे देखो इंडिया है, इसकी जीडीपी है बिलियन में, एंड अर्बनाइजेशन है परसेंटेज में, एंड पॉपुलेशन है मिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीडीपी जो है यूएसए की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे शो करेगा, जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन जो है परसेंटेज में है, वो वाई एक्सिस पे शो करेगा। एंड जो पॉपुलेशन होगा वो थर्ड डायमेंशनल होगा, वो किस में रिप्रेजेंट करेगा, हमें बॉल की साइज में शो करेगा, ठीक है, जो हमारा थर्ड डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बबल प्लॉट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैटर प्लॉट का जो ऑप्शन आ रहा था उसी में हम जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमें एक यूज़ करना है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो जो बॉल शो हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का देख सकते हो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बॉल सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, क्योंकि हमारी इंडिया तो आगे ही है पॉपुलेशन करने में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पे यूएसए की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जीडीपी जो है देखो यहाँ पे शो कर रहा है, जो या इस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूएसए सबसे आगे है जीडीपी में, ठीक है। इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीडीपी को, ठीक है। और ये सॉरी, ये बिलियन में नहीं है, ये मिलियन में है, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये मिलियन में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ओके। एंड अर्बनाइजेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन में जो है फ्रांस सबसे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत बहुत स्मॉल सा बॉक्स है, क्योंकि जो है इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, बट इसका जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन फिनलैंड है 85%, इसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिनलैंड शो कर रहा है, ठीक है। और इसका देख सकते हो साइज 5.5 शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अर्बनाइजेशन। तो एक बार आप कमेंट में बताना कि अर्बनाइजेशन अच्छा है या बेकार है, ठीक है। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना। और पॉपुलेशन का तो इंडिया सबसे आगे है ही, तो इससे आगे चाइना है। बट आने वाले टाइम में ज़रूर हम वो मुकाम हासिल करेंगे कि हम सबसे आगे होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो इसको मैं लेट से, अगर मुझे इसका बॉल का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके एरिया और बॉल जो अभी है इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। लेट से अब देखो ये थोड़ा ना बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फिनलैंड था, ये देखो इसका जो 85% है, यहाँ पे अभी भी स्मॉल है, बट आपको आई होप शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप खुद से भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। एंड अगर आपको इसका, मैं जाता हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में, एंड विड्थ अगर बढ़ानी है आपको, ठीक है, विड्थ ऑलरेडी 200 है, तो अगर हम 300 कर देते हैं, देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा, आई नो। तो ये देखो एक के ऊपर एक हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया, तो इसलिए हम ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो आज के लिए समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।